कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई। आर्यन लोग आर्कटिक से आए थे। ओवैसी कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर पहले बौद्ध स्थल था जिसे हिंदुओं ने मंदिर बना दिया, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण उसके सुर में सुर मिला रहा है। आखिर इनके बातों में कितना दम है? क्या वाकई जगन्नाथ मंदिर बौद्ध स्थल था, या फिर हिंदुओं को भ्रमित करके आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था? बौद्ध धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थल कौन है? यह सब जानेंगे आज के वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद हमने यह वीडियो तैयार किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। जैसा कि पूरा विश्व जानता है कि सनातन धर्म से प्राचीन कोई मजहब या पंथ नहीं है, और हर कोई यह भी जानता है कि हमले हमेशा सनातन धर्म पर ही हुए। हिंदू कभी भी आक्रामक नहीं रहा, सदैव सहिष्णु व अहिंसक बना रहा। फिर भी सवाल जब खड़ा हुआ है तो उसका जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास जानने से पहले हम बौद्ध धर्म का इतिहास संक्षेप में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी आज के 2585 वर्ष पूर्व। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ भी बताते चलें कि गौतम बुद्ध के माता पिता भी हिंदू थे। गौतम बुद्ध स्वयं एक राजपूत राजकुमार थे। उनका विवाह भी हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा उनके पुत्र का नाम राहुल था। एक रात अचानक राजकुमार सिद्धार्थ उर्फ गौतम बुद्ध पत्नी व बच्चे को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप घर से निकल गए। इसके बाद जीवन भर वह इधर उधर भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देह त्याग दी। इसके बाद उनके शारीरिक अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन पर 8 स्तूप बनाए गए, जिनमें पहला स्तूप उनकी राख पर कुशीनगर में, दूसरा स्तूप पावागढ़ महाराष्ट्र में, तीसरा स्तूप बिहार के वैशाली में, चौथा स्तूप नेपाल के कपिलवस्तु में, 5वां स्तूप नेपाल के रामग्राम में, छठा स्तूप संभवतः श्रीलंका के अल्लकल्प में, 7वां स्तूप बिहार राज्य के नालंदा स्थित राजगीर में, और 8वां स्तूप गुजरात के द्वारिका में बना हुआ है। बौद्ध धर्म में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती यह 5 स्थल सबसे महत्वपूर्ण है। अतः स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म का कोई भी स्थल हिंदुओं ने कब्जा नहीं किया। दूसरी बात, आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। इस यात्रा के समय उन्होंने चारों धामों में 4 मठ स्थापित किए थे, जिनमें बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, द्वारिका में शारदा मठ, दक्षिण के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। यह सभी मठ 4 धाम मंदिरों से जुड़े हुए। आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व यानी आज से 25 से 30 वर्ष पहले हुआ था, और इनकी मृत्यु 474 ईसा पूर्व यानी आज से 2496 वर्ष पहले केदारनाथ में हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आदि शंकराचार्य ने चारों धामों में 4 मठों की स्थापना की, उस समय गौतम बुद्ध जीवित थे, जो सबसे ठोस प्रमाण है कि यहाँ कोई बौद्ध स्थल नहीं था। अर्थात इससे भी यह सिद्ध होता है कि उस समय जगन्नाथपुरी में कोई बौद्ध स्थल नहीं बना था। बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर के इतिहास की। ओडिशा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। यह हिंदुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 4 धामों में से एक है और यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर से हर साल निकलने वाली रथ यात्रा संसार में बहुत प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र व उनकी बहन सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसमें लिखा है कि एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। उन्होंने इंद्रद्युम्न से कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। इसके बाद अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया।
सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते थे और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और वह आसानी से यह मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। इसलिए विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी की सहायता से मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप दी। जब विश्ववसु को यह पता चला कि मूर्ति चोरी हो गई तो वह अत्यंत दुखी हुआ। अपने परम भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हुए और वह मूर्ति रूप में पुनः वापस गुफा में लौट आए। कुछ वर्षों बाद राजा ने जब विशाल मंदिर बनवा लिया तो भगवान से मंदिर में विराजने की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि द्वारिकापुरी से समुद्र में तैरकर एक विशाल पेड़ का टुकड़ा आ रहा है, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा के सेवकों ने उस लकड़ी को ढूंढ तो लिया परंतु उठा नहीं पाए। तब राजा ने कबीले के मुखिया विश्ववसु को बुलाया और विश्ववसु अकेले ही वह लकड़ी का टुकड़ा उठा लाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि वह मूर्ति बना सकते हैं परंतु एक शर्त है, मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे। इस दौरान कोई भी मेरे समीप नहीं आएगा। इसके बाद वह एक कमरे में मूर्ति बनाने लगे। कमरे के बाहर लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें सुनाई देती रही। एक दिन राजा की पत्नी गुडिंचा कमरे के पास गई। उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। गुडिंचा ने सोचा कारीगर मर तो नहीं गए, इसलिए उसने राजा को सूचना दी कि कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही। राजा ने शर्त को दरकिनार करते हुए कमरा खोलने का आदेश दिया और जैसे ही दरवाजा खोला गया वहां कोई मौजूद नहीं था। वहां केवल 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई मिली थी। भगवान नीलमाधव व भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे परंतु पैर नहीं थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पैर अभी बने ही नहीं थे। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा आदमी अब कभी नहीं आएगा और भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन उसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। गंग वंश के ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि 10वीं सदी में गंग साम्राज्य के राजा अनंतवर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू करवाया और अनंग भीमदेव ने जीर्णोद्धार का कार्य पूरा करवाया। अनंग भीमदेव ने मंदिर को जो स्वरूप दिया था वही स्वरूप आज तक मौजूद है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कई चमत्कारिक रहस्य हैं जिनके विषय में हम आपको अन्य वीडियोस में बता चुके हैं। महाभारत धर्म ग्रंथ जो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था, इसके वन पर्व में जगन्नाथ मंदिर का वर्णन होना यह साबित करता है कि यह मंदिर तब से है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे में बौद्ध स्तूप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओवैसी भीम मीम की राजनीति करता है। आज जब देश की तमाम मस्जिदों में सर्वे कराने की बात चल रही है, ऐसे में वह हिंदुओं को तोड़ना चाहता है। यदि बात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की करें तो यह हमेशा हिंदू धर्म के विरोध में रहता है और उसकी चाल दलित वर्ग अच्छी तरह से समझ चुका है। चंद मक्का लोग हर जगह पाए जाते हैं, वही लोग इसके समर्थक हैं। आप सबने भी देखा होगा कि जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था और इन्हें लग रहा था कि फैसला मंदिर के पक्ष में आएगा, तब यही लोग वहां अस्पताल या स्कूल बनाने की बात कर रहे थे। और आज जब देश की तमाम मस्जिदों में हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं, वहां सर्वे कराने की बात हो रही है, ऐसे में ओवैसी का यह बयान तथा सेकुलर हिंदुओं का उसे समर्थन देना हमें एहसास दिलाता है कि भारत देश ऐसे ही गुलाम नहीं बना होगा। उस समय भी ऐसे ही नीच व स्वार्थी लोग रहे होंगे और अपने निजी स्वार्थ के चलते देश को गुलाम बनाने में मुगलों का साथ दिया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।